गुड मॉर्निंग फैमिली ऑफ गॉड। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के मॉर्निंग डिवोशन में। आज का वचन पाया जाता है दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय की 4 पद। वहाँ ऐसा लिखा है, इनके द्वारा परमेश्वर ने हमें बड़ी और बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी हैं, जिनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से निकलकर संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि हम किस तरह से ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो सकते हैं। कैसे? जब हम सड़ाहट से निकलेंगे। कौन सी सड़ाहट से? जो बुरी अभिलाषाओं के कारण होती है। कैसे निकल सकते हैं? प्रतिज्ञाओं के द्वारा। वास्तव में जो इंग्लिश शब्द आया है एक्सीडिंगली ग्रेट प्रोमिसेस, बड़ी, क्योंकि हिंदी में कोई वचन नहीं है उसके लायक, कोई शब्द नहीं है, इसलिए बड़ी प्रतिज्ञाएं दिया गया। और यहाँ लिखा बहुत बड़ी 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 प्रतिज्ञाएं दी हैं, जिनके द्वारा हम संसार की सड़ाहट से निकल सकते हैं, संसार की अभिलाषाओं से निकल सकते हैं, अविश्वास से निकल सकते हैं, डर से निकल सकते हैं, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जा सकते हैं। परमेश्वर ने जब प्रतिज्ञा की, हम जानते हैं परमेश्वर हमारा प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है। अब्राहम के पास कुछ भी नहीं था, परमेश्वर ने उत्पत्ति के 12वें अध्याय में उसे बुलाया। उससे क्या प्रतिज्ञा की? मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा, ये देश जहाँ देखता है सब तुझे और तेरे वंश को दे दूंगा। उस समय उसके पास कुछ भी नहीं था, परंतु पर अब्राहम एक बात को जानता है कि परमेश्वर जो बातें नहीं हैं उनका नाम ऐसे लेता माना हुआ है। रोमियो 4 अध्याय में बताया गया। अब्राहम इस तरह से परमेश्वर को देखता था, परमेश्वर के स्वभाव को जानता था। वो भी जब परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को देखने लगा, वो भी उन बातों को जो नहीं थी वैसे ही बोलने लगा। अभी एक भी संतान नहीं है, एक भी बच्चा नहीं है, परंतु अभी से अपने बच्चों का नाम लेना शुरू कर दिया। अभी से अपनी प्रतिज्ञाओं को देखने लगा, अभी से अपनी आशीषों को देखने लगा, अभी से अपने वंशजों को देखने लगा। कैसे? उसका स्वभाव बदल चुका जब उसने प्रतिज्ञाओं पर फोकस किया। जैसे परमेश्वर का स्वभाव है कि जो बातें नहीं हैं, वैसा ही अब्राहम भी उन बातों को जो वर्तमान में नहीं है, स्पिरिचुअल रेलम में है, देखने लगा और बोलने लगा। जब परमेश्वर ने मूसा से प्रतिज्ञा की, मूसा को बुलाया और बोला, मैं तुझे इस्राएलियों के देश में, इस्राएलियों के पास भेजता हूँ, मिस्र देश में भेजता हूँ। जब मूसा कुछ भी नहीं आता था, तुतलाता था, हकला था, डरा हुआ था, भागा हुआ था, उस मूसा से परमेश्वर ने कहा, तू फिरौन के लिए ईश्वर होगा, फिरौन के लिए ईश्वर के समान काम करेगा। इसलिए जब आप देखते हैं, जब मूसा परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर फोकस करता है, विश्वास करता है और जब जाता है तो बिल्कुल ईश्वर के जैसे फिरौन से व्यवहार करता है। वो इतनी बड़ी बड़ी विपत्तियों को दिखा देता है। डरा हुआ मोसेस एक बोल्ड सिंह के समान फिरौन के सामने खड़ा हो जाता है। कहाँ से स्वभाव आया? ईश्वरी स्वभाव है जब उसने परमेश्वर की प्रॉमिस पर फोकस किया। इसलिए वो समुद्र के सामने भी खड़े होकर नहीं घबराया। पीछे फिरौन की सेना है, चारों तरफ मौत दिखाई दे रही है, पर उसने डरना नहीं सीखा। क्यों? ये परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। उसका स्वभाव प्रतिज्ञाओं पर फोकस करने के कारण चेंज हो चुका था। आगे आप देख सकते हैं, यहोशू से भी परमेश्वर ने कहा, जिस तरह से मैं मूसा के संग था वैसे ही तेरे संग रहूँगा। जैसा परमेश्वर मूसा के संग था, जब प्रतिज्ञा को देखा, यहोशू को मालूम है परमेश्वर किस तरह आमने सामने मूसा से बात करता है। कैसे परमेश्वर मूसा के मुँह से निकलने वाले एक एक शब्द को पूरा करता है। कैसे परमेश्वर की बड़ी जाति को मूसा के द्वारा लेके जा रहा है। कैसे कोई भी दुश्मन मूसा के सामने खड़ा नहीं हो सकता। तो यहोशू भी मूसा के समान, परमेश्वर के समान व्यवहार करने लगा। वो नहीं डरा यरदन नदी के पानी को देख के, वो नहीं डरा कनानियों के अनाक वंशियों को देख के, वो नहीं डरा। वो इवन उसने सूरज को रोक दिया। इस तक गॉड्स नेचर, ये परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर की ताकत है, मनुष्य नहीं कर सकता। कैसे आया? जब उनको पता है जिसने प्रतिज्ञा की है वो विश्वास योग्य है। यदि उनके पास प्रतिज्ञा नहीं होती तो क्या वे विश्वास कर पाते? यदि उनके पास प्रतिज्ञा नहीं होती क्या वे बदल पाते? वास्तव में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा इसलिए दी है कि उसके द्वारा हमारा माइंड बदल जाए। रोमियो 12 अध्याय के 2 पद में लिखा है, अपने मन के बदल जाने से तुम भी बदल जाओ। और जब हमारा माइंड बदलता है, हम बदलते हैं, तो हम ईश्वरी के स्वभाव में एक्ट करने लगते हैं, ईश्वर के जैसा व्यवहार करने लगते हैं। इसीलिए तो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है, जब तक हमारा मन नहीं बदलेगा,
हम नहीं बदल सकते। यदि परमेश्वर को अब्राहम को प्रतिज्ञा करना था, इसहाक देना था, तो बिना बोले भी दे सकता था। वो तो अब्राहम का स्वभाव बदल नहीं सकता था। आशीष मिल जाती, बहुत लोगों को आशीष मिलती है, और जो प्रतिज्ञा के द्वारा आशीष मिलती है उसमें अब्राहम बदल रहा है, अब्राहम चेंज हो रहा है, अब्राहम का देखना बदल रहा है, अब्राहम का नज़रिया बदल रहा है, मूसा का देखना बदल रहा है, मूसा का नज़रिया बदल रहा है, और डरता नहीं है किसी भी बात से। आप पुराने नियम में कितने भी उदाहरणों को देख सकते हैं, कैसे परमेश्वर ने लोगों के जीवन को बदला है, कैसे अपने वचन को बेचकर, अपनी प्रतिज्ञाओं को देख के। यहाँ तक कि नए नियम में भी आप देख सकते हैं, यीशु मसीह जब जक्कई की बात करता है, जब वह गूलर के वृक्ष में बैठा हुआ है, यीशु मसीह को देखना चाहता है, यीशु मसीह क्या कहता है उससे? जक्कई नीचे उतरा, आज मेरा तेरे घर में जाना जरूरी है। यीशु मसीह क्या कहता? मैं तेरे घर में आऊँगा, तेरे साथ भोजन करूँगा। एक फेलोशिप की प्रॉमिस कर रहा है। जक्कई का जीवन बदल जाता है। जक्कई वैसे नहीं रहता। जब खाने की मेज पे बैठते हैं, संगति में रहते हैं, वो क्या कहता है? जो कुछ मैंने अन्याय से कमाया तो चौगुना लौटा दूंगा। यीशु मसीह इसको बदलने के लिए नहीं बोलते, यीशु मसीह को पश्चाताप करने को नहीं बोलते, क्योंकि परमेश्वर की संगति में है। यीशु मसीह के वचन को देख करके, प्रतिज्ञा को प्राप्त करके, उस पर भरोसा करके, प्रभु को घर में लाने के कारण, फेलोशिप करने के कारण उसका जीवन बदल गया। इसी यीशु मसीह ने क्या? प्रकाशित वाक्य 3:20 में, देखो मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि तुम मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलोगे तो मैं तुम्हारे संग आकर भोजन करूँगा। जैसे जक्कई के साथ किया, जैसे चेलों के साथ किया, वैसे तो तुम्हारी संगति में रहूँगा। और जब आप उसकी संगति में रहेंगे, उसके संग रहेंगे, उसकी बात सुनेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। जक्कई को किसी को सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, एक प्रचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, जक्कई का जीवन बदल गया। सामरी स्त्री के बारे में क्या सोचते हैं आप? सामरी स्त्री 5 पति कर चुकी है, यीशु मसीह से मुलाकात होती है, कुएं के पास पानी भरने आई है। क्या बोले यीशु मसीह ने? यदि तुम मुझसे मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल देता, तुझे कभी प्यास नहीं लगती। एक प्रॉमिस परमेश्वर ने किया, उस प्रॉमिस पर उसने भरोसा किया। जब यीशु मसीह से मुलाकात करी, उसके अंदर जब जीवन का जल आ गया, क्या आप सोचते हैं उसका जीवन बदला होगा? क्या आप सोचते दोबारा वो पाप करी होगी? क्या आप सोचते हैं दोबारा संसार में चली होगी? वो लोगों के पास जा के बता रही है, अपने पापों को अंगीकार कर रही है, वो नहीं शर्मा रही है, वो नहीं छुपा रही है, क्योंकि उसे प्रभु यीशु मसीह की संगति मिल गई है। उसका जीवन बदल गया है। अब उसके पास प्यास नहीं है संसारिक बातों की, क्योंकि उसकी प्यास प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए जीवन जल से तृप्त हो चुकी है। आप देखेंगे एक यूहन्ना के 8वें अध्याय में व्यभिचारिणी को पथराव किया जा रहा है। यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। क्या कहा प्रभु ने? मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता। सारा संसार आप पर दोष लगा रहा है, सब आपको पापी बोल रहे हैं, सब आपको झूठा बोल रहे हैं, सब आपको निकम्मा बोल रहे हैं, सब आपको गधा बोल रहे हैं, किसी के आप पर आशा नहीं है। फिर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे? मैं तुम पर दोष नहीं लगाता हूँ। उस स्त्री का जीवन बदल गया, वो एक विश्वासनीय बदल गई। उसने अपना सब कुछ प्रभु के चरणों में चढ़ा दिया। कैसे? प्रतिज्ञा के द्वारा। ना केवल एक तो, हर जगह आप देखेंगे, पतरस के जीवन को देखेंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुझे मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। एक प्रतिज्ञा दी परमेश्वर ने। क्या पूरा किया उसको? हाँ, पूरा किया। वही पतरस जो मछली पकड़ा करता था, जो बहुत जल्दबाजी करता था, बहुत गुस्से वाला था, कान काट देता था, वही पतरस क्या कर रहा है? मनुष्यों के पकड़ने वाला बन रहा है। क्यों? प्रभु ने कहा इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक भी प्रबल नहीं होंगे। जब उसके पास परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, परमेश्वर की एक एक प्रतिज्ञा सामर्थ्य है, बहुमूल्य, कीमती है। करोड़ों रुपयों के द्वारा आप इस प्रतिज्ञा को नहीं प्राप्त कर सकते। यदि आपके पास एक भी प्रतिज्ञा है और आपने उसको ले लिया है, तो ये आपके लिए किसी भी बड़ी दौलत से ज़्यादा कीमती है, क्योंकि इस प्रतिज्ञा के द्वारा आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। आपका जीवन बदल जाएगा। प्रतिज्ञा क्यों दी गई है? आपके माइंड को बदलने के लिए, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा नेगेटिव सोचता है, हमारा माइंड हमेशा संसार की तरह सोचता है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा दी कि हम संसार के समान सदृश ना बने, संसार के समान नहीं सोचे,
संसार के समान नहीं बोलें, संसार के समान नहीं देखें। अब्राहम संसार के समान देखता, संसार के समान बोलता, संसार के समान सोचता तो कभी प्रतिज्ञा पर कब्जा नहीं कर पाता। मूसा कभी कब्जा नहीं कर पा सकता, आप भी कब्जा नहीं कर पाएंगे। आपको बदलने के लिए आपका माइंड बदलना है। हम संसार के लोग नहीं हैं, हम संसार के जैसे नहीं चल सकते, हम संसार के जैसे नहीं सोच सकते। इसलिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है। क्या कहा उसने आपसे? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हो। ये तो मेरे लिए नहीं है, चेलों के लिए है, मेरे लिए प्रतिज्ञा नहीं है। तो आपके लिए कौन सी प्रतिज्ञा है? दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय के 20 पद में लिखा है, बाइबल में जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं सब यीशु मसीह में हाँ और आमीन है। यदि आप यीशु मसीह में हैं, वो प्रतिज्ञा यीशु मसीह के लिए है, वो आपके लिए भी है। परमेश्वर की तरफ से उसके लिए हाँ है, क्योंकि आप यीशु मसीह में हैं, इसलिए वो आपके लिए भी है। और यदि आप जानते हैं ये प्रतिज्ञा मेरे लिए है, आप विश्वास करते हैं, ये प्रतिज्ञा आपके जीवन को बदल देगी। आप संसार में सड़ाहट में नहीं रहेंगे, आप गंदी अभिलाषाओं से निकल जाएंगे, आप नेगेटिव माइंडसेट से निकल जाएंगे, आप अविश्वासी नहीं विश्वासी बनेंगे। आपके पास डर का कारण नहीं आएगा, आप चिंता में नहीं रहेंगे, आप परमेश्वर के जैसा बोलेंगे, परमेश्वर के जैसा देखेंगे, परमेश्वर के जैसा सोचेंगे, परमेश्वर के जैसा चलेंगे। हमारा स्वभाव बदलते जाएगा। हम अपने विरोधियों को, सताने वालों को आशीष देने लगेंगे। कब? जब हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करेंगे। उसने आपसे प्रतिज्ञा की है और बहुत बहुमूल्य है। उन प्रतिज्ञाओं को थामे रहें, पकड़े रहें। उसने क्या कहा आपसे? मैं तुम्हारे सारे अधर्मों को क्षमा कर दूंगा। उसने आपके अधर्मों को क्षमा कर दिया। तुम्हारे पत्थर के हृदय को निकाल के मांस कर दे दूंगा। उसने आपको पत्थर का हृदय नहीं दिया, तो मांस का हृदय दिया है। उसने सारे अधर्मों को क्षमा कर दिया है, हमें हिम के समान श्वेत कर दिया है, अपनी धार्मिकता को दे दिया है। इसलिए अब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करता, आप में चलता फिरता है। जवान से घटी हो सकती है, ये परमेश्वर का वचन है। उसके बच्चों को कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। यदि आपके पास एक भी वचन है, केवल प्रतिज्ञाओं को देखें नहीं, प्रतिज्ञा को ले लें, पकड़ लें, ये मेरे लिए है। परमेश्वर का वचन ये मेरे लिए है। और जब आप ये जानते हैं कि मेरे लिए है, आप विश्वास से उसे पकड़े रहते हैं। शैतान कितना भी कोशिश करे, आप उसे छोड़ते नहीं हैं, तो एक दिन निश्चित रूप से आप उसका फल देखने पाएंगे। आप मसीह के स्वभाव में, परमेश्वर के स्वरूप में बदलते जाएंगे। संसार जानेगा कि आप डिफरेंट हैं, कि आप संसार के समान नहीं चल रहे, संसार के समान नहीं बोल रहे। परमेश्वर आपको आशीष दें।